दोस्तों, बिहार एसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा 2024 ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम से संबंधित चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। सबसे मेन ये है दोस्तों कि परीक्षा कब से शुरू होगी, किसका एग्ज़ाम पहले होगा, न्यू सिलेबस पैटर्न क्या कुछ होगा, सीबीटी एग्जाम में किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं। सबसे पहले तो चलिए फटाफट आप सभी ऑफिशियल नोटिस देखिए। और देखिए दोस्तों, अगर आपको एक अच्छा जॉब चाहिए, पंचायत सचिव राजस्व कर्मचारी बनना चाहते हैं, तो इससे बेहतर मौका आप सभी के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि अगले 8-10 साल तक वैकेंसी नहीं आने वाली है। और देखिएगा इस बार की जो परीक्षा सीबीटी एग्जाम है, तो आपके अनुसार सीबीटी वाला पैटर्न बेस्ट है या फिर ओएमआर सीट वाला, आप किसके पक्ष में, फटाफट अपनी राय कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, टोटल स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पर 25 लाख प्लस स्टूडेंट इस भर्ती परीक्षा के लिए फॉर्म फिलअप किए हैं। इसमें से आप देखिएगा तो परीक्षा जो होगी 100 प्लस शिफ्ट में परीक्षा ली जाएगी। टोटल 150 क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा जाएगा। इस तरह से देखिएगा कुछ एक्स्ट्रा ही क्वेश्चन तैयार किया जाता है, लगभग 20,000 क्वेश्चन तैयार किया जाएगा। और आप सोच सकते हैं कि 20,000 क्वेश्चन में क्वेश्चन का लेवल पैटर्न क्या कुछ होगा। ज़रा से भी लापरवाही आपका रिजल्ट नहीं होने देगा। तो आप सभी जो बिहार एसएससी का लेटेस्ट पैटर्न है उसी अनुसार तैयारी कीजिए, जिससे आसानी से आपका रिजल्ट हो जाए और ये ना लगे कि आपको एग्जाम हॉल में कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया। सबसे मेन देखिएगा इसमें परसेंटाइल वाला नियम है। तो परसेंटाइल के कारण से होगा क्या कि अगर आप बॉर्डर लाइन पर रहिएगा तो रिजल्ट भी आपका नहीं होगा। इसलिए आपका ये कोशिश होना चाहिए कट ऑफ से 5-10 मार्क्स अधिक ही आए, जिससे आसानी से मेरा रिजल्ट हो जाए। तो चलिए हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं। और रिजल्ट के लिए देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है दोस्तों, खास करके आप सोचिएगा बिहार एसएससी का कंप्लीट कर लेंगे तो उससे आपका काम नहीं चलने वाला है। बीपीएससी में देखिएगा बहुत सारी परीक्षा है, बीपीएससी असिस्टेंट एलडीसी की भी परीक्षा ली जाती है, जिसमें 150 क्वेश्चन वाला पैटर्न है, मैथ रीजनिंग वाला पैटर्न है। इसके अलावा देखिएगा दरोगा और बिहार बीएड, देखिए कुछ एग्जाम दूसरे भी एग्जाम से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। हम आप लोगों को देखिएगा बिहार के परीक्षाओं में पिछले 20 साल में जितने भी एग्जाम हुए, चाहे पटना हाईकोर्ट, बीएड, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, ऑल एग्जाम का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को करवाने वाले हैं। इससे होगा क्या कि एग्जाम में आपको कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चन देखिएगा ऐसे रहता है जो रेलवे एसएससी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन बिहार के प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन रहता है। और बिहार एसएससी देखिएगा उसी चीज़ को वैल्यू चेंज करके रिपीट करता है। बिहार के ऑल एग्जाम का पिछले 20 साल में जितने भी एग्जाम लिए गए सभी का आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 फॉर्मेट में, पहला लाइव टेस्ट के रूप में जिससे आप सभी बनाइएगा, देख पाइएगा कितना क्वेश्चन सही होता है। दूसरा देखिएगा वन लाइनर फॉर्मेट में, जीके साइंस आप लोगों को वन लाइनर फॉर्मेट में मिलने वाला है, जिससे आप 3-4 बार पढ़िएगा, फैक्ट आपको याद हो जाएगा। तीसरा चीज़ देखिएगा मैथ रीजनिंग का आप लोगों को डिटेल्स डिस्कशन के साथ वीडियो भी मिलने वाला है। यानी दोस्तों देखिएगा ये जो चैनल है स्पेशली बिहार के एग्जाम का ही है, और हम आप लोगों को अभी से नहीं पिछले 7 साल से तैयारी करवा रहे हैं, तो हर एक चीज़ के बारे में पता है। बिहार एसएससी की ओर से देखिएगा पिछले 4-5 साल में 20 प्लस परीक्षा ली गई है, तो कहाँ कहाँ से कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन उठाता है हर एक चीज़ के बारे में पता है। हम आप लोगों को इतनी बेहतरीन तैयारी करवा देंगे कि रिजल्ट को लेकर आपको सोचना नहीं पड़ेगा। तो बहुत सारे छात्र एप्लीकेशन पे कोर्स के साथ जुड़ गए हैं, आप सभी भी जाइए, जुड़ जाइए और अभी से तैयारी में लग जाए। अगर आप डिले कीजिएगा तो फिर होगा क्या, एग्जाम का डेट आ जाएगा, फिर इसके बाद देखिएगा एडमिट कार्ड जारी होगा, समय ज़्यादा मिलेगा नहीं, फिर एग्जाम दीजिएगा और पता चलेगा आपको 1-2 मार्क्स से रिजल्ट ना हो पाए। इसलिए देर आपको बिल्कुल भी नहीं करना, जाइए फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी में लग जाइए। अभी बिहार एसएससी का ऑफिशियल नोटिस देखिए, तो यहाँ पर आप देखिएगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग आवश्यक सूचना। अभी दोस्तों बिहार एसएससी की ओर से ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम को लेकर जो नोटिस जारी किया गया है, तो आप सभी देखिएगा इसके बारे में आज से आप लोगों को 15 दिन पहले ही बताए थे कि बिहार एसएससी की ओर से इस बार इंटर लेवल की परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी। और देखिए हमेशा हम आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। यही इंटर लेवल की वैकेंसी देखिएगा पिछले साल सितंबर महीने में जारी किया गया था, तो उससे आप लोगों को 2 महीने पहले ही बताए थे कि वैकेंसी अगले 1.5-2 महीने में आ रही है अच्छे खासे पदों पर। तो देखिएगा हमेशा हम आप लोगों को ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, और आप लोगों को इंटर लेवल सचिवालय सहायक बिहार दरोगा संबंधित बहुत सारे वीडियो कंटेंट भी मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा बिहार एसएससी की ओर से आवश्यक सूचना नोटिस जारी किया गया है। और सबसे मेन दोस्तों आप सभी के लिए क्या है, रिजल्ट है। देखिए एग्जाम में ही आप बैठ जाइएगा, ऑनलाइन ही एग्जाम दे दीजिएगा, लेकिन उससे होगा क्या, रिजल्ट आपका मेन होना चाहिए। तो रिजल्ट के लिए क्या है कि अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी कीजिए, कटअप भी आप लोगों को हाई ही देखने को मिलेगा। और देखिए इस बार सीबीटी एग्जाम है, तो होता क्या है कि कंप्यूटर स्क्रीन पर इसमें देखिएगा 80 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ मैथ रीजनिंग से आने वाला है। और आप सोचिएगा कि पहले 75, देखिए सीजीएल 3 में लेटेस्ट ये है कि 31 क्वेश्चन मैथ से पूछा गया था, 50 क्वेश्चन रीजनिंग से। हर एक चीज़ हम आप लोगों को लेटेस्ट के अनुसार बताते हैं और तैयारी भी लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार कराते हैं, जिससे आसानी से आप सभी का रिजल्ट हो जाए। फटाफट आप सभी एप्लीकेशन के साथ जुड़ करके जम के तैयारी कीजिए। सचिवालय सहायक की भी कुछ ही दिनों में वैकेंसी आ रही है, उसका भी कोर्स उपलब्ध है। अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा, तब तो आप रिजल्ट ले पाइएगा। तो जाइए फटाफट आप सभी जुड़ करके तैयारी कीजिए, लास्ट समय में जुड़िएगा, फिर आपको बहुत फायदा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और भी बहुत सारे कंटेंट वीडियो आप अच्छे से कंप्लीट ही नहीं कर पाइएगा। फिर एग्जाम में आप मैक्सिमम स्कोर कैसे कर पाइएगा।
तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के माध्यम से इंटर स्तरीय पदों के लिए विभिन्न विभागों की अधियाचना के आलोक में आयोग द्वारा द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा हेतु विज्ञापन संख्या 02/2023 ये नोटिफिकेशन देखिएगा 19 सितंबर 2023 को जारी किया गया था। और इसके बाद देखिएगा 27 सितंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करवाया गया। तो आप जितने भी अभ्यर्थी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए हैं, बीच में देखिएगा डॉक्यूमेंट अपलोड का भी ऑप्शन दिया गया था, एडिट का भी ऑप्शन दिया गया था। तो स्टूडेंट को ये लग रहा था कि साल 2 साल बाद परीक्षा होगी, तो उस समय भी आप लोगों को बताए थे बिहार एसएससी देखिए हमेशा से सरप्राइज आयोग रहा है। यही चीज़ें देखिएगा CGL 3 में भी हुआ था। 23 दिसंबर को जो परीक्षा ली गई थी उससे पहले कैलेंडर जारी किया गया था, फिर देखिएगा एग्जाम को लेकर लेटर, सेंटर को लेकर लेटर, यही सब चीज़ें लिखा जा रहा था। स्टूडेंट को ये लग रहा था अभी तो सेंटर ही कंफर्म नहीं हुआ है तो फिर एग्जाम कैसे होगा। फिर इसके बाद देखिएगा 2 दिसंबर तक यही सब चीज़ें चला। फिर इसके बाद स्टूडेंट पोस्टपोन नोटिस का इंतजार कर रहे थे, पता चला कि एडमिट कार्ड ही आ गया। डेट पहले इस कैलेंडर में दिया हुआ था लेकिन स्टूडेंट को ये लग रहा था कि परीक्षा नहीं होगी। तो देखिए उस समय भी आप लोगों को बताए थे कि बिहार एसएससी हर हाल में परीक्षा ले लेगी, सीरियस होकर तैयारी कीजिए। कुछ स्टूडेंट को लग रहा था कि बिहार एसएससी पंचवर्षीय योजना के अनुसार परीक्षा लेती है, तो पुराने पैटर्न ही लग रहा था। और इस बार भी देखिएगा यहाँ पर CBT को लेकर नोटिस जारी किया गया। अब आप सभी ये जानना चाहते हैं डेट के बारे में कि आखिर परीक्षा कब से शुरू होगी, इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 27 सितंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक परीक्षा ली गई है। और इसके बाद देखिएगा यहाँ पर विज्ञापन संख्या 02/2023 द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा हेतु ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। उक्त विज्ञापन की कंडिका 6 की अंतिम उपकंडिका निम्न प्रकार होगी। तो यहाँ पर देखिएगा लिखित परीक्षा जो है दोस्तों ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आयोजित की जाएगी और उक्त उपकंडिका मूल विज्ञापन का हिस्सा होगा। ये इसलिए कहा गया है कि देखिए विज्ञापन में जो है लिखित परीक्षा के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर देखिएगा इसलिए यहाँ पर लिखित परीक्षा के साथ साथ ऑनलाइन मोड जोड़ा गया है। और अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि अद्यतन निर्देश हेतु बिहार एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी देखते रहिए। ये देखिएगा नोटिस तो पेपर में यहाँ पर बिहार एसएससी की ओर से पब्लिश किया गया एग्जाम को लेकर कि हम ऑनलाइन CBT परीक्षा लेंगे। अब ये है दोस्तों कि आप सभी इस इंतजार में है कि ऑनलाइन CBT परीक्षा होगी कब से शुरू होगी, इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर बिहार एसएससी की ओर से छात्र हित में ये है कि आप सभी को नोटिस के माध्यम से ये बता दिया गया है कि इस बार की जो परीक्षा होने जा रही है CBT परीक्षा यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट परीक्षा होने जा रही है। अब देखिए ऑनलाइन CBT परीक्षा को लेकर क्या होता है कि यहाँ पर टेंडर ये सब चीज़ें निकाला जाता है। तो ये बिहार एसएससी का इंटरनल प्रक्रिया है, इसको लेकर आपको सोचना नहीं है। आपको जो सोचना है अपनी तैयारी प्रिपरेशन पर ध्यान देना है। और देखिए सबसे मेन क्या है कि अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव है। इतना जो आप लोगों को सुपर फास्ट मोड में वैकेंसी ये सब चीज़ें देखने को मिल रहा है, ये इसलिए कि यहाँ पर देखिएगा इस बार के सरकार की योजना में ही है 7 निश्चय योजना के अंतर्गत पहला देखिएगा पॉइंट यही है कि सरकारी नौकरी नियुक्ति पत्र, इसलिए यहाँ पर इतनी सारी वैकेंसी दी जा रही है। अगली बार देखिएगा कुछ और चीज़ें होगा, सरकारी नौकरी तो हमेशा रहेगा नहीं, जितना भी सीट है सब फिलअप हो जाएगा, फिर वैकेंसी कहाँ से आएगी। तो अगस्त 2025 तक इसे हर हाल में कंप्लीट करना है, इसलिए यहाँ पर CBT परीक्षा ली जा रही है जिससे पूरी पारदर्शिता के साथ परीक्षा और पेपर लीक ये सब चीज़ें ना हो जिससे एग्जाम कैंसिल करना पड़े। तो CBT परीक्षा देखिएगा लगभग 2 महीने चलेगी। ऑनलाइन परीक्षा 2 महीने जैसे ही लिया जाएगा, फिर इसके बाद देखिएगा 1.5-2 महीने में इसका रिजल्ट जारी होगा। फिर इसके बाद मेंस एग्जाम, टाइपिंग टेस्ट, ये सब चीज़ें में ज़्यादा समय लगेगा नहीं क्योंकि स्टूडेंट छठ के बहुत कम हो जाएंगे। और फिर इसके बाद तुरंत फाइनल मेरिट लिस्ट और अगस्त 2025 से पहले यानी विधानसभा चुनाव से पहले गांधी मैदान में भव्य समारोह के साथ आप सभी का ज्वाइनिंग लेटर CM नीतीश कुमार जी की उपस्थिति में ज्वाइनिंग करवाया जाएगा। ये तो हो गया दोस्तों। अब रही बात परीक्षा को लेकर, तो देखिए अगले महीने देखिएगा तो यहाँ पर ये है दोस्तों कि अगले 1.5-2 महीने में आप लोगों की परीक्षा होने की ना संभावना है। यहाँ पर परीक्षा होने की जो संभावना है, बिहार एसएससी का हमेशा से ये पैटर्न रहता है कि दुर्गा पूजा, छठ, ये सब चीज़ें कंप्लीट होने के बाद परीक्षा ली जाती है। तो बीच में देखिएगा त्यौहार, ये सब चीज़ें हैं। और रेलवे एसएससी की अलग अलग तरह की परीक्षा है। तो CBT एग्जाम में क्या होता है कि सेंटर सीमित है, तो CBT एग्जाम और भी परीक्षाओं को देखते हुए यहाँ पर फुल शेड्यूल जारी किया जाएगा सब कुछ, और उससे संबंधित आप लोगों को नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द देखने को मिलेगा। जिस तरह से CBT को लेकर नोटिस आया है उसी तरह से एग्जाम डेट को लेकर भी कैलेंडर BSSC की ओर से जारी किया जाएगा। अब रही बात परीक्षा होने की संभावना कम से है, तो देखिए यहाँ पर दिवाली जो है दोस्तों 31 अक्टूबर 1 नवंबर को, फिर इसके 6 दिन के बाद देखिएगा छठ है। तो बिहार में देखिएगा छठ, दिवाली, इन सभी चीज़ों के कारण से जो भी कामकाज रहता है सब कुछ ठप ही रहता है। तो फिर जैसे ही छठ कंप्लीट होगा, त्यौहार कंप्लीट यानी छुट्टी सब कुछ कंप्लीट फाइनली रूप से, इसके तुरंत बाद आप लोगों की परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आप सभी जम के तैयारी में लग जाइए और इससे रिलेटेड आप लोगों को बिहार एसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट पर जल्द ही नोटिस देखने को मिलेगा। यहाँ से आप लोगों को संभावित तो ये क्लियर हो गया कि परीक्षा कब से शुरू हो सकती है, किसकी परीक्षा पहले होगी। देखिए आप लोगों की ओर से ये पूछा जा रहा था कि सर जी ये बताइए कि कब से परीक्षा शुरू होगी, फिर उसी अनुसार टारगेट रख करके हम तैयारी करेंगे। तो ये तो आप लोगों को क्लियर हो गया। अब बात करते हैं किसकी परीक्षा पहले होगी। देखिए अगर आप इन सभी चीज़ों में पढ़िएगा तो होगा क्या कि सबसे पहले आप ही की परीक्षा होगी और फर्स्ट शिफ्ट में ही आप ही की परीक्षा होगी। तो इसलिए आपको इस पर फोकस नहीं करना, फोकस करना है तैयारी पर। अगर आपकी बेहतरीन तैयारी होगी तो होगा क्या कि आपको और भी महीना 1.5 महीने का समय मिल जाएगा, क्योंकि लगभग 2 महीने परीक्षा चलेगी और
और जिसका लास्ट चरण परीक्षा रहेगा उसको और अधिक समय मिलेगा। और देखिए समय में यह है कि इसमें परसेंटाइल वाला नियम है, तो यहाँ पर शिफ्ट वाइज सारा कुछ डिसाइड होगा, तो फिर जिसकी बाद के चरणों में परीक्षा रहेगी तो बाकी स्टूडेंट उस शिफ्ट वाले ज़्यादा क्वेश्चन बनाएंगे। इसलिए आपकी फोकस हमेशा तैयारी पर होना चाहिए, कैसे हम बेहतरीन तैयारी करेंगे। ये सब देखिएगा सब्जेक्ट यहाँ पर है उस अनुसार आपको तैयारी करना है। सिलेबस में देखिएगा बहुत कम चीज़ें लिखा हुआ है, लेकिन बिहार एसएससी का एक अपना ही अलग पैटर्न है, तो आप सभी को न्यू लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार फुल तैयारी करना है। और फुल तैयारी के लिए आप सभी एप्लीकेशन के साथ भी जुड़ सकते हैं, जो अभी वाला लेटेस्ट पैटर्न है उसी अनुसार आप लोगों की फुल तैयारी करवाएंगे, जिससे आपको अच्छा मार्क्स आए, कट ऑफ सीमा को आप आसानी से पार कर पाए। और देखिएगा बिहार एसएससी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक है दोस्तों जिससे 7-7 नंबर तक पूछ दिया जाता है। CGL 3 में भी देखिएगा इससे रिलेटेड आप लोगों को टेलीग्राम पर भी नोट्स प्रोवाइड करवाए थे और बहुत सारे क्वेश्चन देखिएगा इसी से पूछा गया था। तो आप सभी क्या कीजिए, अभी का भी फटाफट टेलीग्राम से जुड़ जाइए। टेलीग्राम पर आप सभी सक्सेस प्लैनेट लिखकर सर्च की, यही तैयारी आप सभी को CGL 4 में भी काम आने वाला है। कुछ दिनों में CGL 4 की भी वैकेंसी आ रही है, अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी में लग जाइए। एप्लीकेशन पर सचिवालय सहायक का भी कोर्स उपलब्ध है, अभी से देखिएगा क्लास सब कुछ शुरू हो गया है। अभी से आप सभी सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा, तब तो आप एग्जाम में और अच्छा स्कोर कर पाइएगा। दोनों का देखिएगा इंटर लेवल सचिवालय सहायक दोनों का पैटर्न सेम है, उसमें भी CBT परीक्षा ली जाएगी। तो आपके अनुसार दोस्तों CBT वाला पैटर्न बेस्ट है या फिर OMR सीट वाला, आप सभी अपनी राय कमेंट करके फटाफट बताइए।